अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान की ड्रोन फोर्स में तुर्क साख्ता मशहूर ज़माना TB2 ड्रोन को ऑपरेशनलाइज किए जाने की खबर पर बात करेंगे। इस ड्रोन की सलाहियतों और इससे किए जाने वाले अब तक के शिकारों को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की ड्रोन फोर्स में एक और बैटल टेस्टेड ड्रोन का इजाफा हो गया है। इस मरतबा पाक फिजाइया की जानिब से तुर्क साख्ता TB2 ड्रोन को ऑपरेशनलाइज करने की इतलात है। मुबैना तौर पर तुर्क कंपनी बेकर के तैयार करदा टैक्टिकल ब्लॉक 2 यानी TB2 ड्रोन, जिसने नागोर्नो कराबाख की जंग से शोहरत हासिल की थी, उसको पाक फिजाइया के लिए 2021 के वस्त में अक्वायर किया गया था। इस सिलसिले में तमाम तर इक्विपमेंट और मुतलका वेपन्स के साथ साथ इब्तदाई बैच बेकर के साथ तय पाने वाली डील के तहत खरीदे गए हैं। याद रहे कि पाकिस्तान की अनअनाउंस्ड ड्रोन फोर्स में वैरायटी ऑफ लोकल, चाइनीज और तुर्क साख्ता ड्रोन्स मौजूद हैं, जिसमें आर्मी के पास मुल्की साख्ता शाहपर सर्वेलेंस ड्रोन, बुराक और शाहपर 2 कॉम्बैट ड्रोन के अलावा चाइनीज साख्ता CH-4 ड्रोन काबिल जिक्र हैं, जबकि नेवी इस वक्त जर्मन साख्ता सर्वेलेंस ड्रोन के अलावा चीन से हासिल करदा CH-4 इस्तेमाल कर रही है। एयरफोर्स की बात करें तो फिजाइया के पास चाइनीज साख्ता विंग लॉन्ग 2 ड्रोन और अब तुर्की से हासिल करदा टैक्टिकल ब्लॉक 2 ड्रोन को ऑपरेशनलाइज किए जाने की इतलात है। फ्रेंड्स, TB2 ड्रोन एक मेल यानी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है। ये ड्रोन ज़्यादा से ज़्यादा 27,000 फुट की बुलंदी और 27 घंटे तक महवे परवाज रह सकता है। इसके एक्सटर्नल वेपन स्टेशंस पर 150 किलोग्राम का टेक ऑफ वेट कैरी किया जा सकता है। इस पर मौजूद वेपन्स की एक कन्फिग्रेशन में 4 जबकि एक में 6 स्मार्ट माइक्रो मिनीशन कैरी किए जा सकते हैं। ये ड्रोन बुनियादी तौर पर एक इंजन से पावर्ड किया गया है जो ऑस्ट्रियन कंपनी ने तैयार किया है और ये इंजन 100 हार्स पावर जनरेट करता है। याद रहे कि शाहपर 2 पर भी ऑस्ट्रियन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस ड्रोन की लंबाई 6.5 मीटर है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 222 किलोमीटर पर आवर और इसकी रेगुलर डाटा लिंक रेंज 150 किलोमीटर जबकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बदौलत 1000 किलोमीटर बताई गई है। ये ड्रोन इस वक्त दर्जन से जायद ममालिक को एक्सपोर्ट किया जा चुका है, जिसमें पोलैंड, मराकेश, सऊदी अरेबिया, काज़किस्तान, आज़रबैजान, इराक, लीबिया, तुर्की, यूक्रेन और तुर्कमानिस्तान के अलावा पाकिस्तान शामिल हैं। तुर्क सोर्सेज का कहना है कि तकरीबन 1 दर्जन के करीब दीगर ममालिक भी इस ड्रोन की एक्विजिशन में दिलचस्पी दिखा चुके हैं, जिसमें अफ्रीकन और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज काबिल जिक्र हैं। TB2 एक बैटल टेस्टेड यानी प्रूवन कॉम्बैट ड्रोन है जो अच्छी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयर सलाहियत रखता है। इस ड्रोन ने यह सलाहियत रशियन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर निज़ाम के खिलाफ शाम, लीबिया, यूक्रेन और नागोर्नो कराबाख के महाज पर खूब मनवाई, जिसका अंदाजा आपको आगे चलकर चंद अदाद शुमार से हो जाएगा। ये ड्रोन अब तक 4 लाख फ्लाइट आवर से ज्यादा कॉम्बैट और सर्वेलेंस मिशन सर अंजाम दे चुका है, जो इटसेल्फ इस ड्रोन की परफॉर्मेंस और एक्सटेंसिव यूज का मुंह बोलता सबूत है। TB2 ड्रोन पहले बयान किए गए ममालिक में मुख्तलिफ महाजों पर 120 टैंक, 43 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स, 37 एयर डिफेंस सिस्टम्स, 46 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 78 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, 7 रेडार्स, 142 टोड आर्टिलरी पीसेज, 2 स्कड बैलिस्टिक मिसाइल, 269 मिलिट्री व्हीकल्स, 1 जैमर और डिसेप्शन सिस्टम, जबकि 7 ग्राउंड पर मौजूद एयरक्राफ्ट को निशाना बना चुका है। टैंक्स की अगर बात करें तो T-72 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में एक 600 मिलीमीटर की M40 और एक 152 मिलीमीटर की गन, एयर डिफेंस सिस्टम में S-300 PS और पेंटसियर S एयर डिफेंस सिस्टम, जबकि एयर बेस पर मौजूद एयरक्राफ्ट में Su-22 और IL-76 काबिल जिक्र हैं। TB2 ड्रोन के शिकार बनने वाले इन वेपन्स और सिस्टम की तादाद 759 बताई गई है।
जहाँ तक TB2 ड्रोन के सिस्टम्स की बात है तो इस पर एसएलसान के तैयार करदा कैट्स यानी कॉमन अपर्चर टारगेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सिस्टम के लेजर रेंज फाइंडर और टारगेट डेजिग्नेटर की रेंज 30 किलोमीटर बताई गई है, जबकि इसके लेटेस्ट वर्जन से MM मिसाइल को 22 किलोमीटर तक फायर किया जा सकता है। वेपन्स में इस ड्रोन पर रॉकेटसान के तैयार करदा स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशन के 4 से 6 मिसाइल कैरी किए जा सकते हैं, जिसमें MML ज्यादा से ज्यादा 22 और MMC 11 किलोमीटर तक अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। इस ड्रोन को लाइट आर्मर्ड व्हीकल से लेकर टैंक्स तक को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक इस ड्रोन को पाक फिजाइया मल्टीपल मिशंस जैसा कि सर्वेलेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस, रिकॉनेसेंस और टारगेट एक्विजिशन के साथ साथ कॉम्बैट मकासद में इस्तेमाल करेगी। खास तौर पर इस ड्रोन को फतेह-1 और दीगर गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स के लिए टारगेट्स की शनाख्त को डेटा लिंक के जरिए ग्राउंड एसेट्स को फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस बात का जिक्र मैं अपनी पाकिस्तान रॉकेट फोर्स की वीडियो में कर चुका हूं कि पाकिस्तान अपनी ड्रोन फोर्स भी खड़ी कर चुका है और फ्यूचर चैलेंजेस, बदलते जंगी हालात और ज़रूरियात के पेश नज़र इस मामले पर हर लिहाज से आगाह और तैयार है। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ तरह के ड्रोन्स की एक्विजिशन दरअसल डिफरेंट रोल्स और थ्रेट्स को टैकल करने के कॉन्टेक्स्ट में की गई है, जबकि चीन, पाकिस्तान और तुर्की के तमाम ड्रोन्स में हमें इंटर ऑपरेटेबिलिटी और इंटीग्रेशन को लेकर भी कोई मसला दरपेश नहीं। इसलिए वैरायटी ऑफ ड्रोन्स अक्वायर और इंडक्ट किए गए हैं, जिनका कम्बिनेशन में इस्तेमाल किसी भी जंगी सूरत हाल से निपटने के लिए इफेक्टिव साबित होगा। फ्रेंड्स, हमारी बड़े अरसे से ये ख्वाहिश थी कि ये ड्रोन पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस में शामिल हो और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ है। खास तौर पर इसकी अनाउंसमेंट ऐसे मौके पर की गई है जब दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान और तुर्की के दिफाई ताल्लुकात को कमज़ोर करने और इस ताउन में रखने डालने का हर हरबा इस्तेमाल कर चुकी हैं। इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान हर तरह से पहले भी तैयार थी और दुश्मन को सरप्राइज देने का सिलसिला आइंदा भी जारी रखा जाएगा। आप इस ड्रोन की मुमकिन पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्शन और हमारे एनालिसिस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार जरूर करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।